हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जय गोयल और आज का मेरा टॉपिक है कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। व्हाट इज साइबर अटैक? बेसिकली साइबर अटैक होता क्या है? कोई अटैकर कोई मैलिशियस एक्टिविटी आपकी सिस्टम या कंप्यूटर या आपके पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई मैलिशियस कोड भेज के या डेटा को चोरी करने के लिए कोई भी प्रकार की मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है तो हम उसको साइबर अटैक बोलते हैं। जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए जो हम बारी बारी सब देखेंगे। जिसमें फर्स्ट है मॉलवेयर। मॉलवेयर है मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसमें एक मैलिशियस कोड होता है जो अटैकर किसी तरह उसको आपकी सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम पूरा करप्ट हो सकता है या उसका डेटा लॉस हो सकता है या उसके पूरे कंट्रोल में जा सकता है। कई बार जो मॉलवेयर होता है वो जो मॉलवेयर डेवलपर्स होते हैं वो खाली क्रिएट करते हैं उसको बेचते हैं, और वो जो मॉलवेयर्स होते हैं उसको कई अटैकर्स खुद के यूज के लिए और खुद के बेनिफिट के लिए उसको मैलिशियस तरीके से भी यूज करते हैं। मॉलवेयर के यहाँ पे कुछ टाइप्स है जिसमें वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन्स है, एडवेयर्स है, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, रूटकिट्स, बोटनेट्स, एक्सप्लॉइट्स, कीलॉगर एंड मैचमैन। हम मालवेयर से कैसे बच सकते हैं या उसके रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? इसमें पहला है कि हम जो हमारा नेटवर्क है उसका हम हर रोज का बैकअप ले, या हमारे पास जो भी डेटा है उसका हर रोज का एक दूसरे जगह पे या क्लाउड पे हम उसका बैकअप रखें, या इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी प्लान्स एंड पॉलिसीज। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में हो तो पहले से उसके प्लान्स एंड पॉलिसीज क्रिएट किए जाते हैं। रिव्यू अवेलेबल पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज। अगर आप वो पोर्ट्स को या सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे हो या प्रोटोकॉल्स को यूज नहीं कर रहे हो तो उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर देना चाहिए, कि जिसकी वजह से वो मॉलवेयर की जो रिक्वेस्ट है वो आगे ना बढ़ पाए। पासवर्ड जो हाइजीन होता है, मतलब पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखिए जितना बने उतना, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर अप्लाई करें। अगर मॉलवेयर अटैक हुआ है आपके ऊपर तो उसके नेटवर्क को डिवाइड कर दे और उससे हम आने वाले या नेटवर्क में बढ़ रहे मॉलवेयर के रिस्क को कम कर सकते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जिसमें हम एंड पॉइंट पे आईडीएस, आईपीएस या फायरवॉल जैसे फिजिकल और सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, कि जिससे अगर कोई मॉलवेयर या ट्रैफिक ऐसा आ रहा है तो हम वहीं से उसको रोक सकते हैं। एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो कोई ऐसी लिंक है या कोई ऐसा मैसेज है या कोई सोर्स से या अनवांटेड सोर्स से या अनट्रस्टेड सोर्स से कुछ डाउनलोड ना करें। डॉस एंड डीडॉस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें या तो एल्गोरिथम के थ्रू या क्रिप्टोग्राफी के थ्रू इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो आपको पहले क्या करना चाहिए उसका पहले से एक बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। नो योर पीपल, मतलब आपके सिस्टम के ऐसे कौन से पीपल है कि जिनको कंट्रोल कितना मिलना चाहिए, और हर एक जो नेटवर्क में कनेक्टेड उनको आपको जानना चाहिए कि यह हमारे नेटवर्क का ही पर्सन है या हमारा एम्प्लॉय। आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन एसेट एंड प्रायोरिटी रिस्क। अगर आपके सिस्टम में कोई भी डेटा जा रहा है तो प्रायोरिटी बेस पे उसको रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। एस्टैब्लिश अप्रोच टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एसेट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क। डीएनएस टनलिंग। डीएनएस टनलिंग बेसिकली जो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेज रहा है वो डीएनएस सर्वर के डीएनएस में जाती है, जो जैसे कि google.com है तो google.com एक आईपी एड्रेस में जो न्यूमेरिक वैल्यूज में होता है वो डीएनएस सर्वर में जाके, जो हमारे लिए एक फोन बुक की तरह काम करती है, वो वहां पे जाके वो डीएनएस को सर्च करेगा और आपको प्रोवाइड करता है। इस बीच में अटैकर वहां पे आपको एक फेक वेबसाइट पे विजिट करवाता है और वहां से आपका डेटा चोरी करता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है या आपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले वो वहां से चोरी कर सकता है। और उसको बचने के तरीके हैं जैसे कि रेगुलर मॉनिटर करो डीएनएस, जो ट्रैफिक आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशन, जो डीएनएस सिक्योरिटी बेसिस पे एक्सटेंशंस आते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। यूटिलाइज फायरवॉल रूल्स। अगर आपके जो फायरवॉल्स में जो ट्रैफिक आ रहा है या कोई ऐसा मैलिशियस पर्सन आ रहा है और वो कुछ और स्पूफिंग कर रहा है तो आपको उसी वक्त उसको रोक देना चाहिए, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए। लिमिट एंड ब्लॉक द अननेसेसरी डीएनएस रिक्वेस्ट। अगर ऐसी डीएनएस रिक्वेस्ट है जो आप यूज नहीं करते या अनवैलिड है
तो उसको पहले से ही एक ब्लॉक लिस्ट क्रिएट करके उसमें डाल देना चाहिए। रेगुलर पैचिंग एंड अपडेट्स, आपके डीएनएस सर्वर या तो आपकी वेबसाइट में जहां से वो रिक्वेस्ट जा रही है वहां को आपको हर एक पैचेस एंड अपडेट्स को रखना चाहिए और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए। IoT बेस्ड अटैक, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई ऐसे IoT डिवाइसेस होते हैं जो इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गया कि जिससे आपके ऊपर सर्विलेंस रख सकता है और वो सर्विलेंस के बेसिस पे वो आपके सिस्टम या अगर आपका वो IoT डिवाइस वनरेबल है तो वो दूसरे नेटवर्क को पूरे कोलैप्स कर सकता है। मिटिगेशन ऑफ IoT बेस्ड अटैक, या आपके नेटवर्क को सिक्योर रखे बने उतना ज्यादा। चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड, अगर आपके IoT जो डिवाइसेस है उसके अंदर जो डिफॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज कर दे या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसके ऊपर रखे। यूजर गेस्ट नेटवर्क फॉर IoT डिवाइस, अगर कोई भी IoT डिवाइसेस है उसको सिस्टम या सिस्टम से कनेक्टेड ऐसे नेटवर्क है उनसे अलग रखे या दूसरा पूरा नेटवर्क उसका क्रिएट कर दे। तो कंट्रोल अकाउंट एक्सेस टू IoT डिवाइसेस एंड फिजिकली सिक्योर द IoT डिवाइस, अगर आपके IoT डिवाइस को भी फिजिकली सिक्योर करना चाहिए या कोई हार्म ना कर सके। डिस्कनेक्ट डिवाइसेस व्हेन दे आर नॉट नीडेड,